तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। बहुपद बहुपद जो एनसीईआरटी के हिसाब से क्लास मतलब चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 10th का। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो आज बेसिक बात करेंगे बहुपद के ऊपर कि बहुपद कहते किससे हैं, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, बहुपद के प्रकार मतलब किसके हिसाब से कितने प्रकार होते हैं। तो पहले आते हैं बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज जो है, पहला जो है वो है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक कहते हैं उसको जो इस प्रकार से लिखा जाता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 2 + 2 या 3, एक भी 3 भी लिख सकते हैं, या 3xy - 3y, इस सब को बीजीय व्यंजक कहते हैं। इस तरह का जो रहता है उसको बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे इस टाइप का भी हो सकता है बीजीय व्यंजक 1/x + 3y, इस टाइप का भी बीजीय व्यंजक हो सकता है। और अगर मान के चले ऐसा भी हो तो हो सकता है कि इसको भी बीजीय व्यंजक कहेंगे। ठीक है, अब बीजीय व्यंजक जो होता है मतलब इस तरह से जो इस तरह का जो चेहरा सा जो बना रहेगा उसको बीजीय व्यंजक कहेंगे। और बीजीय व्यंजक भी दो चीजों से बना होता है, पहला है चर, ठीक है, दूसरा है अचर। तो चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। तो चर अगर डिफाइन करना है तो चर हम उसको कहेंगे वैसा मान जो समय के साथ बदल जाता हो उसे चर कहते हैं। वैसे वस्तु या वैसे चीज को चर कहते हैं। जैसे क्या बोले हैं, ऐसे लिखते हैं, जिसका मान समय के अनुसार बदलता हो, जिसका मान समय के अनुसार बदलता हो, जिसका मान समय के अनुसार बदलता हो उसे चर कहते हैं। उसे चर कहते हैं मतलब जिसका मान समय के अनुसार बदलेगा उसे चर कहेंगे। वैसा मान जो समय के अनुसार बदलता हो, जिसका मान समय के अनुसार बदलता हो उसे चर कहते हैं। ठीक है, और जिसका मान समय के अनुसार नहीं बदलता है, जिसका मान समय के अनुसार नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। ठीक, वैसा मान जो समय के अनुसार बदलता है उसे चर कहते हैं। जैसे कोई समीकरण लिखा होगा, ठीक है, तो समीकरण अभी पढ़े नहीं है लेकिन थोड़ा नॉलेज होगा 8 या 8 का जो, तो उसमें अगर क्वेश्चन करते थे तो x + 3 = 7, अगर ऐसा रहता था तो यहाँ पे x का मान निकालना होता था। जैसे मान के चल ये ना देखे, ये दे दे 3x - 3 = 3, ये दे दे, ऐसा रहता होगा। तो यहाँ पर हमसे x का मान पूछता था कि x का मान क्या होगा, यहाँ पे x का मान क्या होगा। तो ये जो है इधर वाला ये बीजीय व्यंजक, ये भी बीजीय व्यंजक है। दो बीजीय व्यंजक जब समानता चिन्ह के साथ दिया रहता है उसको समीकरण बोलते। देखिए ये भी बीजीय व्यंजक, साथ भी ऐसे टाइप के साथ 1 2 3 कुछ हो सकता है। तो ये भी जब दो बीजीय व्यंजक समानता चिन्ह के साथ दिया रहता है उसको समीकरण कहते हैं। ये भी समीकरण है। इसमें x का मान निकालना होता है। तो x का मान कैसे निकालते हैं, तो इसमें जो x का मान निकालना होता है वो x वाले को एक तरफ रखते हैं और बाकी अचर वाले, हाँ अचर चर किसे कहते हैं ये बता रहे हैं, बाकी सबको एक तरफ। तो देखो x के प्लस में 3 है तो प्लस में 3 है तो उधर जाएगा था माइनस। बराबर के पार कोई चीज प्लस में है तो बराबर कोई पार जाएगा था माइनस में, बराबर किस पार माइनस में उधर जाएगा था प्लस में। तो देख x = 7 प्लस में उधर जाएगा था माइनस, x - 3। आप देखो x = 7 - 3 कितना हो जाएगा 4।
यहाँ पे x का मान आ गया 4। यहाँ पर देख माइनस में उधर जाएगा था प्लस में था, 3x बराबर 3 माइनस उधर गया था +3। अब देख 3x बराबर 3 और 3 6, 3 गुना में इधर आएगा था भागा, बराबर के इस तरफ अगर कोई चीज गुना में तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो भागा में, 6/3, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, x बराबर कितने आ गया 2। इस समीकरण में x का मान आ गया 4, इस समीकरण में x का मान आ गया 2। तो देखो इस समीकरण के हिसाब से x का मान आएगा 4, इस समीकरण के हिसाब से x का मान आएगा 2। तो यहाँ पे x का मान समय के अनुसार बदल गया कि नहीं बदल गया, x का मान यहाँ पे 4 भी है, x का मान यहाँ पे 2 भी है। तो समय के अनुसार x का मान बदल गया तो x को चर कहेंगे। समय के अनुसार जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं। तो x को क्या होगा, चर होगा। x का मान कभी 4 होता है, x का मान कभी 2 होता है, x का मान कभी 1 भी होगा। ठीक है, तो चर किसे कहेंगे, वैसा मान जो समय के अनुसार बदलता है। तो समय के अनुसार किसका मान बदलता है, x का, तो x को क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। और बचा चर किसे कहते हैं, समझ में आएगा कि जिसका मान समय के अनुसार बदलता है। समीकरण में x रहेगा तो x का मान समय के अनुसार बदलेगा, समीकरण में y रहेगा तो y का मान बदलेगा। ठीक है, तो चर अचर किसे कहते हैं, तो चर वैसा मान जिसका जो समय के अनुसार बदलता है, चर जैसे x चर है। और अचर किसे कहते हैं, तो वैसा मान जो समय के अनुसार नहीं बदलता है। जैसे देखिए कभी लिख सकते हैं हम 3 बराबर 5, कभी ऐसा हो सकता है 3 बराबर 5 हो सकता है, कभी ऐसा है ना हो सकता है। 3 रुपया मान लीजिए 3 रुपया कभी 5 रुपया के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जो जिसका मान समय के अनुसार नहीं बदलता है वो अचर कहलाता है। 3 कभी 5 नहीं हो सकता है, तो अचर है। तो अचर कौन है, 7 3 3 3 3, ये सब कहती है अचर है। मतलब ये कभी 3 जो है कभी 2 के बराबर नहीं होगा, 3 कभी 5 के बराबर, 3 हमेशा 3 के बराबर होता है, तो उसे बोलते हैं अचर। तो जिसका मान समय के अनुसार बदलता है उसे चर कहते हैं, जिसका मान समय के अनुसार नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। तो जितना भी लिखे हैं उतना नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो नोट हो चुका होगा तो चलते आगे। चर अचर पता चल गया। अब देख गौर से, इसको मिटा देते हैं, पहले जगह चाहिए बोर्ड पे। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं पता चल गया, जो इस सब के रूप का होता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, अब देखो संख्या पद्धति क्लास 9th में संख्या के बारे में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा बता देते हैं कि संख्या किसे कहते हैं, कैसे कहते हैं। तो देखो गौर से, दुनिया में जितना संख्या होता है मतलब उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब और भी संख्या होता है, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। तो अभी हम 10th तक की बात कर रहे हैं, तो 10th तक वास्तविक संख्या के बारे में बात किया जाता है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक जो बिना दशमलव के होता है, एक दशमलव के साथ होता है। तो दशमलव के बिना मतलब विदाउट डेसिमल, ठीक है, विदाउट मतलब दशमलव के विदाउट मतलब दशमलव के बिना, आई विथ डेसिमल मतलब डेसिमल के साथ, डेसिमल। ठीक है, तो हमको जो जरूरत पड़ेगा वो अभी वाला पड़ेगा। ठीक है, विदाउट डेसिमल जो होता है वो कभी होता है 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही चलता रहेगा। इधर का दिया गया -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो ये वाला विदाउट डेसिमल होगा। डेसिमल वाला कैसे होगा, डेसिमल वाला 3 तरह के डिफाइन होगा। जो एक तक मतलब लिखा रहे 0.1, और दूसरा क्या हो कि रिपीट करता हो 0.1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 ऐसे रिपीट होता है। ठीक है, अब जितने आएगा सब आएगा 1 2 3 2 1 2 3 2। और एक होता है जो बढ़ता जाएगा लेकिन कभी रिपीट नहीं होगा, ये चलता रहेगा। तो डेसिमल वाला 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है जो डेसिमल पूरा पूरा रुक जाए, दूसरा होता है दो तरह का होता है। एक तो पूरा पूरा खत्म हो जाए, दूसरा दूगो होता है जो है उसमें खत्म भी नहीं होता लेकिन एक में रिपीट होता रहता है, दूसरा में रिपीट नहीं होता। ठीक है, तो इसके बात है ये वाला आपको 1.4 में पढ़ना है, तो उसमें बेहतर तरीके से पढ़ना होता है। हमको जो अभी यहाँ जरूरत है वही पढ़ें।
तो इस सब को बोलते हैं, विदाउट डेसिमल वाले को बोलते हैं, इधर भी चलता रहेगा, विदाउट डेसिमल वाले को बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, क्या बोलते हैं? पूर्णांक। अब गौर से देखिए, एक से जो इधर रहता है उसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, इन सबको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। माइनस इधर वाले को बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसको बोलते हैं जीरो पूर्णांक। क्या बोलते हैं? जीरो पूर्णांक या शून्य पूर्णांक। ठीक है, जीरो पूर्णांक या शून्य पूर्णांक। एक से इधर जितने आएगा उसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, माइनस वाले को बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, बीच में जो रहता है उसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक। ठीक है, अभी जो धनात्मक पूर्णांक है, यहां से यहाँ धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक को ही बोलेंगे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। ठीक है, अब प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृत संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। पहले क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक किसे बोलते हैं? जैसे 0 1 2 3 4 5 6 या -1 -2 3 4 5 6, ये सब कहती है पूर्णांक है। इधर वाले को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, इधर वाले को धनात्मक पूर्णांक को ही बोलते हैं प्राकृत संख्या, इधर वाले को बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अब प्राकृत संख्या समझ में आ गया। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 चलता रहेगा, इसको प्राकृत संख्या बोलते हैं। अगर देखो आप कथी बोल रहे, अगर प्राकृत संख्या में, अगर प्राकृत संख्या में जीरो जोड़, मतलब जीरो और उसके बाद प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहती है 1 2 3 4 चलता रहेगा। ठीक है, 0 1 2 प्राकृत संख्या, जीरो के साथ प्राकृत संख्या, तो इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर, प्राकृत संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब देखो, जो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। अब देखो, अब हम बहुपद का डेफिनेशन लिखते हैं, इसका जरूरत पड़ेगा पूर्ण संख्या का। तो कोई तुमको अगर पूछे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा ही चलता रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। रिकॉर्डिंग तो हो रहा है। तो टॉपिक है बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद, बहुपद। ठीक है, बहुपद किसे कहते हैं? तो देखो, बहुपद का डेफिनेशन लिख रहे हैं बहुपद समझने के लिए। अगर तुमसे कोई पूछ दे या आपसे पूछ दे कोई कि बहुपद किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसा बीजीय व्यंजक। क्या बोलेंगे? वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का पावर, जिसके चर का घात, पावर को हिंदी में बोलते हैं घात, जिसके चर का घात पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। क्या बोलेंगे? यहाँ लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो और एक बात और गौर से सुन लो कि जो हमको क्लास 10 में पढ़ना है बहुपद, वो एक चर में पढ़ना है, या तो एक्स में रहे, या वाई में रहे, या जेड में रहे, एस में रहे, टी में रहे, कोई भी चर रहेगा, एक वो चर रहेगा। ठीक है, तो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हमको पढ़ना है। ठीक है, अब गौर से देखो, वैसा बीजीय व्यंजक, इसका डेफिनेशन, जिसके चर का घात पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे गौर से सुनो, जैसे बहुपद किसके कहते हैं? तो जैसे एक्स के पावर 3 + 3x - 3। ठीक है, तो यहाँ देखो, चर कौन है? एक्स। चर का घात कितने है? 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो किसी भी चीज का अगर पावर 0 ले तो कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। किसी भी चीज का अगर पावर 1 ले तो पावर 0 ले तो कितना हो जाता है? 1।
जेड का पावर 0 1, टी का पावर 0 1, मतलब किसी भी चीज का पावर 0 ले तो 1 हो जाता है। उसमें भी कुछ कंडीशन होता है, लेकिन अभी आप लोग इतना समझ लोगे कि जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा वो इसके हिसाब से दिया जाएगा कि दुनिया में जितना चीज का पावर अगर 0 ले तो वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे चर का पावर 3 है, चर का पावर यहाँ 1 है, यहाँ चर का पावर 1 है। तो देखो 3 1 0, 3 1 0 जो कहाँ से आता है, पूर्ण संख्या में। तो यहाँ पे चर का पावर पूर्ण संख्या, तो बहुपद होगा। तो ऐसा विजय व्यंजक है जिसमें चर का पावर, चर कौन है, x, चर का पावर क्या हो, पूर्ण संख्या 3 1 0 इसका चर का घात है। तो चर का घात क्या है, पूर्ण संख्या, तो इसे बहुपद कहेंगे। तो वैसा विजय व्यंजक जिसके चर का पावर, चर का घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कैसे, जैसे y के पावर 2 -3, ठीक है। यहाँ देख y चर है, चर के पावर कितने 2, चर का घात 2 है, तो यहाँ पे 2 कथी है, पूर्ण संख्या, तो इसको भी क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, ठीक है। जैसे 1/x + 3, अगर पूछ दे कि ये बहुपद है कि नहीं, तो पहले क्या खोजेंगे, चर का घात खोजेंगे कि चर का घात कितना। अगर चर का घात पूर्ण संख्या तो बहुपद होगा, और चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पर चर का घात कितना होगा, x का पावर 1, तो x के पावर 1, तो ये देखो बट्टा के नीचे है, लेकिन चर कहाँ होना चाहिए, शुरू स्टार्टिंग में होना चाहिए, ताकि जो विजय व्यंजक का जो मतलब स्टैंडर्ड होता है, मतलब बहुपद का वो होता है कि चर ऊपर होना चाहिए। मतलब ax के पावर n प्लस b, a1 x के पावर n प्लस b1 लिख या a2 लिख, a2 x के पावर n -2, मतलब जो n होता है, ठीक है, n पूर्ण संख्या होता है, तो n जो x जो है ऊपर ही रहना चाहिए। तो x नीचे का ऊपर ले जाएंगे, तो प्लस में है तो उधर ले जाएंगे, तो -x -1 + 3। तो यहाँ देख चर के घात कितने आ गया, -1। अब -1 पूर्ण संख्या में नहीं आता, इसलिए ये वाला बहुपद नहीं होगा, ठीक है, ये वाला बहुपद नहीं होगा। इस बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए था कि चर का घात कितना हो, चर का घात होना चाहिए था कि पूर्ण संख्या हो, लेकिन यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब इस चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद वही बीजीय व्यंजक कहलाएगा जिसका चर का घात कितना हो, पूर्ण संख्या उसे बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो बहुपद किसे कहते हैं ये पता चल गया, बहुपद किसे कहते हैं ये पता चल गया। और जो हमको बहुपद के बारे में पढ़ना था, तो बहुपद पढ़ लिए कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद में चर किसे कहते हैं, तो चर जैसे जो दिया रहेगा x y दिया रहेगा उसको चर कहते हैं। अब बाकी जो बिना चर के रहेगा, जैसे ई वाला, तो ई वाला को अचर पद कहेंगे। क्या कहेंगे, अचर पद कहेंगे। पद और अचर पद किसे कहते हैं, ई वाला गौर से सुन लो। बहुपद तो डिफिनेशन समझ में आ गया था, लेकिन एगो दो एग्जाम्पल है, जैसे 3x के पावर 3 -5x के पावर 2 -7x + 6। तो यहाँ गौर से ये वाला बहुपद है, तो हाँ बहुपद है, क्या कि चर का घात कहते हैं 3 2 1 0, तो 3 2 1 0 जो है पूर्ण संख्या, तो चर का घात पूर्ण संख्या, इसलिए इसको बहुपद कहेंगे, ठीक है, इसलिए इसको बहुपद कहेंगे। अब गौर से देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो चर है, चर कथी है, चर कौन कौन है, x है, तो x यहाँ पे x का गुणांक, मतलब जो चीज गुना में लिखा रहता है, दो चीज गुना में लिखा है, तो जैसे मान के चलो इसमें लिखा है a × b, तो b का गुणांक a होगा, a का गुणांक b होगा, मतलब ई b का अगर गुणांक पूछे तो a होगा, और a का गुणांक पूछे तो b होगा, ठीक है। तो देख x चर का गुणांक, मतलब x के पावर 3 का गुणांक कितने हैं 3, x के पावर 2 का गुणांक कितने हैं -5, x का गुणांक कितने हैं -7, चर का गुणांक खोज रहे थे। तो चर का गुणांक कितने हैं 3 5 -7, आई तो 6 तक ही ले, ठीक है। तो जो चर का गुणांक होता है उसको अचर कहते हैं, कभी कहते हैं अचर, चर का गुणांक जो होता है उसको अचर कहते हैं। यहाँ पे 3 भी अचर होगा, 5 भी अचर होगा, -7 भी अचर होगा, 6 भी अचर होगा, ठीक है, 6 भी अचर होगा, क्या कि जिसका मान समय के अनुसार नहीं बदलता है उसको अचर कहते हैं। तो 6 का मान भी समय के अनुसार नहीं बदलेगा, इसलिए इसको अचर कहेंगे। -7 का मान भी कभी नहीं बदलेगा, इसलिए इसको अचर कहेंगे। -7 का मान नहीं बदलेगा, इसलिए इसको अचर कहेंगे। 3 का मान नहीं बदलेगा, इसलिए इसको अचर कहेंगे। तो अचर किसे कहते हैं समझ में आ गया। आप गौर से देखो, जो अचर, देख अचर ई भी है,
ई भी है, ई भी है, लेकिन ये सब किसके साथ है? चर के साथ। जो अचर चर के बिना मौजूद हो बहुपद में, क्या बोले, जो अचर चर के बिना मौजूद हो बहुपद में, उसको चर का, उस बहुपद का अचर पद कहते हैं। अचर पद किसे कहेंगे? वैसा अचर जो चर के बिना हो, वैसा अचर जो चर के बिना हो, उसको अचर पद कहते हैं। अचर पद मतलब चर के बिना कौन है? 6, 6 को बोलेंगे प्लस 6 को बोलेंगे अचर पद। ठीक है, अचर पद किसको कहते हैं? जो चर के बिना हो, जो चर के साथ ना हो, उसको अचर पद बोलते हैं। अचर तो यहाँ पे कौन कौन है? 3 है, -5 है, -7 है, 6 है, अचर है ये सब। लेकिन अचर पद कौन है? +6। अचर पद कौन है? +6। तो अचर पद किसे कहेंगे? वैसा अचर जो चर के बिना मौजूद हो बहुपद में, वैसा अचर जो चर के बिना मौजूद हो बहुपद में, उसको अचर पद कहेंगे। तो यहाँ पर अचर पद कौन है? +6। कौन है? अचर पद +6। तो बीजीय व्यंजक में अगर चर का घात पूर्ण संख्या हो तो बहुपद कहलाएगा। बहुपद में चर का जो गुणा में लिखा है उस चर का गुणांक कहलाएगा अचर। अचर जो गुणा में लिखा है उसको चर का गुणांक कहते हैं। आप जो अचर बिना चर के साथ बहुपद में मौजूद होता है उसको अचर पद कहते हैं। ठीक है, तो पद किसे कहते हैं? सॉरी, अचर पद किसे कहते हैं? जो चर के बिना रहे। अब जितने चीज जोड़ घटाव में लिखल है वो सब पद है। क्या है? पद है। देख, ई भी पद है, ई भी पद है, ई भी पद है, ई भी पद है। ई पद में देखो खाली अचर है तो इसको बोलेंगे अचर पद। क्या बोलेंगे? अचर पद। इसको बोलेंगे अचर पद। कौन? +6 को अचर पद। जैसे यहाँ +3 लिखा है तो अचर पद होगा, यहाँ पे 3 लिखा है अचर पद होगा, यहाँ पे 2 लिखा है अचर पद होगा। लेकिन यहाँ पे 3 के साथ हुआ है, ये अचर पद नहीं हुआ। 3 तो अचर है लेकिन अचर पद नहीं हुआ। अचर पद कब होता है? जब चर के साथ अचर न हो, अचर अकेला हो, उसे अचर पद कहेंगे। जो चर के साथ रहता है उसको अचर तो कहते लेकिन अचर पद नहीं कहते। जो जोड़ घटाव के साथ जुड़कर बनाता है बहुपद, जैसे या 3x² -5x² -7x + 6, इसका सब कथी में जुड़ल है? प्लस माइनस माइनस प्लस में। तो जो प्लस माइनस के साथ जुड़ता है और जो अलग अलग होता है, x⁻3 x⁻2 x⁻1 x⁻0, उस सबको पद कहेंगे। ई भी पद है, ई भी पद है, ई भी पद है, ई भी पद है। ठीक है, तो क्या वो पद है? 1 2 3 4, 4 को जोड़ घटाव से मिला है तो 4 गो पद है। पूछेगा ए में क्या वो पद है? 1 पद 2 पद, मतलब एगो जोड़ के साथ जुड़ा है 1 पद 2 पद। ए में क्या वो पद है? 1 पद 2 पद, ए में 1 पद, ए में 2 पद, ए में 2 पद। ठीक है, तो चर किसे कहते हैं? अचर किसे कहते हैं? बहुपद किसे कहते हैं? अचर पद किसे कहते हैं? पद कितना होता है ये सब बता दिए। आप पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। तो देखो, जैसे पहले वाले को नोट किए थे वैसे इसको भी नोट करो। उसके बाद पढ़ते अपने कि बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको पहले नोट करो वीडियो रोक कर। ठीक है, तो नोट हो चुका होगा तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, बहुपद के प्रकार। ठीक है, पहले किसको मिटा दे? इसी को मिटा देते हैं। बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के वीडियो रोक के पीछे करके नोट कर लीजिए इसको। बहुपद के प्रकार। ठीक है, आप इसका कोई जरूरत नहीं। बहुपद का प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार। अरे बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है पद के अनुसार। ठीक है, पहला क्या होता है? पद के अनुसार बहुपद। ठीक है, पद के अनुसार बहुपद। बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। बहुपद कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होता है। पहला चर के अनुसार। पहला जो प्रकार है वो है चर के अनुसार बहुपद के प्रकार। चर के अनुसार। ठीक है, चर के अनुसार बहुपद।
चर नहीं, सॉरी, पद 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 के अनुसार बहुपद, पद के अनुसार बहुपद। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है घात के अनुसार बहुपद, घात के अनुसार बहुपद, घात के अनुसार बहुपद। ठीक है, तो दो गो बहुपद है, पद के अनुसार बहुपद, दूसरा घात के अनुसार बहुपद। अब देखो एक ही वीडियो में तो सब नहीं बता सकते ना, तो पद के अनुसार वाले बहुपद पे एक वीडियो और आएगा, ठीक है, घात के अनुसार बहुपद पे एक वीडियो आएगा। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर चलेगा कम से कम 3 या 4 वीडियो जाएगा, जिसपे हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे, मतलब जितना इसमें इस चैप्टर में हमको जरूरत पड़ेगा उतना हम पहले पढ़ लेंगे, ठीक है, चाहे वो 8 का रहे, 9 का रहे, या 7 का रहे, या 6 का रहे। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। अगर हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पे गए तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले जो उतना पढ़ाएं उतना रिवीजन कर लो, ठीक है। रिवीजन करने के बाद उसके बाद एक वीडियो आएगा पद के अनुसार बहुपद पे, दूसरा आएगा घात के अनुसार बहुपद पे। और जब ये दोनों कर लेंगे तो उसके बाद अपने एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। तो इसको नोट करना है तो नोट कर ही करना है, मैं भी नोट करेगा फिर भी कराएंगे, ठीक है। उसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो पे तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार, जो 2 प्रकार के होते हैं, चर पद के अनुसार और घात के अनुसार, ठीक है।